मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट किया। आज की वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरण युग्मों को बीजगणितीय विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। तो रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियां मुख्य रूप से कितनी होती हैं? दो। पहली है ग्राफीय विधि और दूसरी है बीजगणितीय विधि। देखिए, ग्राफीय विधि आप लोगों को बताया जा चुका है, जिसमें हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ बना करके हल करते हैं। अब आप लोगों को पढ़ना है कि रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है। तो देखिए, बीजगणितीय विधि हम लोग को पढ़ना है और उसमें भी तीन तरह की विधियां हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है वज्रगुणन विधि। तो देखिए, बीजगणितीय विधि में भी तीन तरह की विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। अब बारी बारी से हम लोग प्रत्येक विधि पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इस विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई समीकरण युग्म है x + y = 1 और 2x + y = 3। ये रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और आप लोगों से कहा जाए कि इस रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले देखिए, इसमें दो समीकरण दिया गया है, तो किसी भी एक समीकरण से, चाहे समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से, किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे के रूप में निकाल लेते हैं। तो अगर हम समीकरण 1 से निकालें तो देखिए, समीकरण 1 से हम एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालने का मतलब कि एक चर को आप बिल्कुल अकेले लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और बाकी सभी को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। तो x = 1 तो पहले से है राइट हैंड साइड में, और y इधर पॉजिटिव है, इधर भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक चर का मान दूसरे के चर के रूप में आ गया। अब इस मान को क्या करेंगे? दूसरे समीकरण में रख देंगे। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में, इसको 3 मान लीजिए, समीकरण 2 में x = 1 - y रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 क्या है? 2x + y = 3। तो 2 और x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? 1 - y + y = 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और माइनस y में करेंगे 2 का मल्टीप्लाई तो -2y + y = 3। अब यहाँ देखिए, -2y + y कितना होगा? -y होगा, और यहाँ पे 3 और इधर 2 पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो -y = 1, तो y = कितना हो जाएगा? -1। ये y का मान आ गया, और जब y का मान आ गया तो उसको अगर हम समीकरण 3 में रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए, x = 1 - -1, y का मान रख दिया गया तो हो जाएगा 1 + 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x बराबर कितना आया? 2। तो ये हो गया समीकरण का हल, x = 2 और y = -1।
तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में रैखिक समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से एक चर का मान दूसरे चर के रूप में प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए हम लोग x का मान निकाले हैं समीकरण 1 से y के रूप में। अगर आप लोग चाहें तो y का मान x के रूप में निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मतलब ये है कि किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में आपको प्राप्त करना है किसी भी एक इक्वेशन द्वारा, और जिस इक्वेशन से हम लोग मान निकालते हैं उसको छोड़कर जो दूसरा इक्वेशन है उसमें ये मान हम लोग पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से निकाला गया था x का मान y के पदों में, और हम लोगों ने समीकरण 2 में ये वैल्यू पुट कर दिया। तो जब हम लोगों ने वैल्यू रखा यहाँ पे तो देखिए y की वैल्यू मिल गई -1, एक चर की वैल्यू मिल जाती है। और जैसे ही एक चर की वैल्यू मिलेगी उसको आप लोग अगर चाहें तो समीकरण देखिए यहाँ पे आपके पास 3 है, 1 2 3, इन तीनों में से किसी भी एक में आप लोग इस चर का मान रखेंगे y या x, जिसकी भी वैल्यू आपको प्राप्त हुई है, इन तीनों समीकरण में से किसी एक में भी रखेंगे तो आपको दूसरे चर का मान मिल जाएगा। देखिए आप लोगों की बुक में प्रतिस्थापन विधि पर आधारित एक पूरी एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज 3.3। इसमें आप लोगों को जो भी रैखिक समीकरण युग्म दिया है उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो देखिए यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है 1 से लेकर 7 तक, और सभी को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो इसमें से कुछ हम बता दे रहे हैं और बाकी आप लोग उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7, 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8। ये ले लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो देखिए अगर आप लोग चाहें तो जैसे ही डेसिमल में दिया है उसी तरीके से आप लोग एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल सकते हैं, और अगर डेसिमल से बचना है तो जिससे कि इजीली हो जाए कैलकुलेशन, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दें तो ये डेसिमल हट जाएगा, और जब डेसिमल हट जाएगा तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो देखिए जब 0.4x में आप लोग 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 3y, और 1.7 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। तो देखिए अब ये जो आप लोगों का समीकरण युग्म दिया गया था वो देखिए बिना दशमलव वाला हो गया। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों पक्षों में 10 से गुणा करके ही सॉल्व करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही सॉल्व करें डेसिमल के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम लोगों ने डेसिमल हटाने के लिए दोनों पक्षों में समीकरण 1 और 2 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर लिया है। तो देखिए अब जो समीकरण मिला है इसको हम मान लेते हैं 3 और इसको हम मान लेते हैं 4। अब इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालना है। तो समीकरण 3 से निकाल लेते हैं, समीकरण 3 से 4x को इधर रहने देते हैं, बाकी को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो 17 पहले से है और प्लस 3y इधर है, इधर आएगा तो माइनस 3y। अब x को बिल्कुल अकेले करना है जबकि यहाँ पे 4x है, तो 4 का गुणा हो रहा है इधर, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी 17 माइनस 3y बटा 4। अब जो x का मान मिला है समीकरण 3 से निकाल लिए y के रूप में, अब हम लोग इसको 4 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 4 में x बराबर 17 माइनस 3y अपॉन 4 रखने पर। तो देखिए अब 4 क्या है 7x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, 17 माइनस 3y अपॉन 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 7 का गुणा अंदर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा 119। 7 का गुणा 17 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 119, और फिर 7 का गुणा -3y में करेंगे तो -21y/4 -2y इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पे अपॉन में 4 है, यहाँ पे नीचे 1 है अपॉन में, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 119 -21y और -4 का गुणा हो जाएगा 2y में, तो कितना होगा 8y। एलसीएम लेके सॉल्व करना आता है आप लोगों को, वैसे ही सॉल्व किया गया है, इज इक्वल टू 8। अब यहाँ देखिए 4 का इधर भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 119 -21y -8y कितना होगा -29y, तो माइनस यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिख देंगे 29y, और इधर हो जाएगा 8 × 4। देखिए 119, यहाँ कितना होगा 8 चौके 32, और इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो -32, और इधर जो निगेटिव 29y है इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 119 में से 32 माइनस करेंगे कितना आएगा 87। 87 इज इक्वल टू 29y। अब y का मान निकालना है, तो 29 का इसमें गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो y बराबर कितना 87/29। तो कितनी बार में कैंसिल होगा 3 बार में, तो y का मान कितना आ गया y इज इक्वल टू 3। y का मान निकल गया। अब जब y का मान निकल गया तो यहाँ पे देखिए ये दोनों समीकरण है आपके पास, ये भी समीकरण है, आप जिसमें चाहें रख करके y का मान निकाल सकते हैं। तो y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 क्या था, ये है समीकरण 3। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4x + 3 × y का मान कितना निकाले 3 इज इक्वल टू 17। तो 4x + 9 इज इक्वल टू 17। 4x इधर +9 है, उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 8। 17 में से 9 माइनस करने पे 8 आ गया, तो x इज इक्वल टू 8/4। 4 का इधर गुणा हो रहा था, इधर लाए तो भाग हो गया, तो जब कैंसिल होगा तो कितना आएगा 2, मतलब x का मान कितना निकला 2। तो x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया, तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2 व y बराबर 3 दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.5x + 0.7y इज इक्वल टू 0.74। 0.3x + 0.5y इज इक्वल टू 0.5। तो अब देखिए यहाँ पे 0.74 डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 74, यानी 2 डिजिट। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर लीजिएगा, और उसके बाद डेसिमल हट जाएगा, और जैसे बताया गया है वैसे सॉल्व कर लीजिएगा। पहला दूसरा सिंपल था, इस तरह का आप लोग को इंट्रोडक्शन में ही बता दिया गया है कि कैसे सॉल्व करना है। तीसरा चौथा एक जैसा था, तो एक बता दिया गया, दूसरे का हिंट दे दिया गया। पाँचवें में देखिए, पाँचवें में क्या करना है, पाँचवां छठवां सातवां देखिए एक तरीके का है, तो इसमें छठवां बता दे रहे हैं या पाँचवां ही बता दे रहे हैं, पाँचवां देख लीजिए। देखिए पाँचवां ये दिया है रैखिक समीकरण युग्म, तो इसमें देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें बस क्या करना है आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 का गुणा 2x में होगा तो 8x माइनस यहाँ होगा 3y इज इक्वल टू इधर कितना है 3। अब फिर इसमें यहाँ देखिए 8x माइनस 3y है, और यहाँ देखिए 4 का भाग हो रहा है, राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो 3 × 4
तो मतलब इक्वेशन क्या मिला, 8x - 3y = 12। ये हो गया समीकरण, मिल गया। अब जैसे आप लोग को बताया गया है वैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ऐसे ही छठवें में भी आप लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसको, तो आप लोग को इक्वेशन मिल जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म। वही काम आपको क्वेश्चन नंबर 7 में भी करना है। एलसीएम लेकर के टर्म्स को ट्रांसफ़र करके इधर उधर आप लोग सिंप्लीफाई करके बना लेंगे रैखिक समीकरण युग्म और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखिए प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है, तो जैसे बताया गया वैसे आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे। इसमें एक पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट, अंडर रूट में दिया है। ये वाला क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट ये दिया गया है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से √2x = यहाँ देखिए 0 है, 0 लिख लेंगे, प्लस √3y है, इधर आएगा तो -√3y, या फिर क्या मिला हमको, √2x = -√3y। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, तो √2 का इधर गुणा हो रहा है, इधर भेज देंगे तो भाग हो जाएगा, तो -√3y / √2। अब क्या करेंगे, जो x का मान मिला है उसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे समीकरण में मान रख दिया गया है। अब देखिए √3 का -√3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और साइन कितना है, -y / √2 माइनस √8 को अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 2 √2, तो यहाँ लिख लिया गया 2 √2y = 0। अब यहाँ पे देखिए -3y, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना मान लेंगे, 1। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे √2 हो गया तो यहाँ हो जाएगा -3y, और यहाँ माइनस, अब √2 का 2 √2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए √2 का √2 में होगा तो 2 हो जाएगा, और 2 का फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 = 0। अब √2 इधर जाएगा तो गुणा होगा √2 का 0 में, तो क्या हो जाएगा, 0। मतलब मिलेगा क्या, -3y - 4y = 0। अब देखिए यहाँ हो गया -7y, -3y - 4y कितना होगा, -7y = 0। तो y को अकेले करेंगे तो -7 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या होगा, भाग होगा, तो कितना आ जाएगा, 0। मतलब y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। और जब y का मान 0 आ गया तो हम किसी भी समीकरण में y का मान रख के x का मान निकाल लेंगे। तो y का मान क्या करें, समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो √2x + √3y दिया है, √2x + √3y = 0, यही है समीकरण 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे y की, तो √3 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा √2x प्लस यहाँ पे हो गया 0, √3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो, और यहाँ कितना है, 0। अब देखिए √2x में 0 प्लस करेंगे कितना होगा, √2x = 0, और जब x का मान निकालेंगे तो x = 0, √2 का गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कितना मिला, 0। मतलब आपको क्या मिल गया, x का मान 0। तो क्या लिखेंगे, अतः x = 0, y = 0 दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। मतलब रैखिक समीकरण युग्म दिया है
उसको हल करना है और y बराबर mx+3 के लिए m का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसको प्रतिस्थापन विधि से पहले सॉल्व कर लेंगे और जब प्रतिस्थापन विधि से इस रैखिक समीकरण को सॉल्व किया जाएगा तो आपको x और y का मान मिलेगा। और जैसे ही हम लोग x और y का मान यहाँ पुट कर देंगे तो हमको किसका मान मिल जाएगा, m का मान। m का मान पूछा गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इस रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब रैखिक समीकरण को सॉल्व किया गया तो y का मान मिला 5 और x का मान मिला -2। तो अब जब x और y का मान मिल गया तो इसको हम लोग रख देंगे y बराबर mx+3 में, जिससे कि हमको m का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे x व y का मान y बराबर mx+3 में रखने पर। अब देखिए y बराबर mx+3 है, जब रखेंगे तो y का मान कितना है, y का मान है 5, m की जगह m और x की जगह -2 + 3। तो यहाँ देखिए 5 + 3 है, इधर आएगा तो -3 = -2m। तो यहाँ क्या मिला, 5 में से 3 गया 2, यहाँ है -2m। तो जब m का मान निकालना है, -2 का गुणा हो रहा है, इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m = 2/-2। तो कितना मिलेगा m का मान, m = -1। ये हो गया m का मान। दो काम करना था, x और y का मान निकालना था और उसके बाद इस समीकरण में पुट करके हमको m का मान निकालना था, जो कि निकल गया। अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो आप लोग अपनी कॉपी में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।